नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। 2047 तक सरकार ने विकसित भारत की परिकल्पना को सार्थक करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है कि 2047 तक जब हम अपनी आज़ादी का 100वां वर्ष मनाएं तो हमारा देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल हो जाए। और इस विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल होने के लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है हमारी कृषि को विकसित होना। जिस तरह से जलवायु परिवर्तन का दौर चल रहा है और इस जलवायु परिवर्तन के इस दौर में खेती में काफ़ी कुछ चैलेंज आ रहे हैं और खेती के तौर तरीकों में बदलाव हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेके अब भारत सरकार के द्वारा एक नई पहल की गई जो कि विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी, जो 29 मई से चल के 12 जून तक चला और आज वह जो 12 जून है और आज अंतिम है। और आज हमने सोचा कि क्यों ना समझा जाए कि जो हमारे कृषि वैज्ञानिक, जो कृषि विज्ञान केंद्र या ICAR के जो तमाम वैज्ञानिक जो गांव-गांव और खेतों तक पहुंच रहे थे, उन्होंने अपनी इस 15 दिनों में क्या कुछ खेतों की स्थिति को देखा, फसलों को क्या स्थिति देखा, साथ ही साथ किसानों की कौन सी ऐसी समस्याएं रहीं जिसको लेकर उन्हें आने वाले दिनों में काम करने की जरूरत है। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ आज हैं कैमूर कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिक अमित कुमार सिंह हैं। और अमित जी भी लगातार पिछले 15 दिनों से कैमूर के अलग अलग गाँवों में घूम रहे हैं और इस समय वो कैमूर जिले के रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत आने वाले भेड़रिया गाँव में भी हैं और दोपहर के करीब 2 बज रहे हैं और इस 40 से 42 डिग्री तापमान में किसानों के बीच वो खेती से जुड़ी तमाम जानकारियों को बता रहे हैं। अमित जी, किसान तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। क्या कुछ रहा 15 दिनों में, आपका अपना अनुभव क्या रहा, क्या कुछ देखने को मिला खेती में? मिट्टी की तो तमाम बातें आ रही हैं, क्या कुछ आपके अपने रहा 15 दिनों का अनुभव? हाँ, इस कार्यक्रम में जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक विभिन्न गांवों में जाकर के जो टेक्निकल जो है तकनीकी कृषि का तकनीक एवं वैरायटी पर बात कर रहे हैं। कहाँ पर क्या हो सकता है उस एरिया स्पेसिफिक वैरायटी और टेक्नोलॉजी पर काफ़ी डिटेल्स बात हो रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये मैसेज देना है कि गांव में जाकर के किसानों को जो है आप लोग सॉयल हेल्थ कार्ड पे डिटेल्स जानकारी दें, बताएं कि अभी हमारी सॉयल की स्थिति खराब हो रही है, उसको सही रखने के लिए हम लोग संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन करेंगे। उसके लिए सॉयल टेस्ट कराएं, सॉयल हेल्थ कार्ड बनाएं और सॉयल हेल्थ कार्ड बना करके उस पर जो है कि हम लोग काम करेंगे। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है कि तकनीकी के साथ साथ सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही है सभी योजनाओं को बारे में सही ढंग से किसानों के बीच रखना है, जानकारी देना है ताकि योजना का लाभ सभी लोग ले लें। और किसानों के द्वारा जो नवाचार हो रहा है तो उस नवाचार का एक डॉक्यूमेंट्री बना करके भी रखना है और किसान से किसान उस टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है। और इस डॉक्यूमेंट्री को बना करके हम लोग ऑफिस को भी रिपोर्ट करेंगे। साथ में जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है इसमें मुख्य रूप से धान की सीधी बुआई पर विशेष बल दिया गया है। धान की सीधी बुआई करने से हमारी लागत खर्च जो है बहुत ही कम आ रही है और उसके लिए जो कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा जो वैरायटी निकली है, ICAR के द्वारा, रिसर्च स्टेशन के द्वारा जो वैरायटी निकली है, कम दिन वाली वैरायटी, कम पानी वाली वैरायटी और ज़्यादा पानी वाली वैरायटी, तो क्षेत्र विशेष के हिसाब से कहाँ पर क्या हो सकता है उस वैरायटी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, बता रहे हैं। और टेक्नोलॉजी को जो धान की सीधी बुआई है, धान की सीधी बुआई करने में उसमें रोपाई का खर्च और जो उसमें घास निकालने का खर्च, बिचड़ा तैयार करने का खर्च, सभी तरह के खर्च को बचाते हुए, मतलब खेती पर आने वाले लागत को कम करते हुए शुद्ध मुनाफा ज़्यादा हो रहा है। साथ ही भारत सरकार के द्वारा ये जानकारी देने को बताई गई है कि आप प्राकृतिक खेती से खेती करने के लिए किसान बंधु को जो है कि प्रमोट करें, बताएं। प्राकृतिक खेती में जो उसमें सामग्री है, जो इनपुट्स है खेत में डालने के लिए, गाय का मूत्र है, गोबर है, बेसन और गुड़ से ये खाद तैयार करके हम लोग उसमें डालेंगे। और बीमारी और कीड़े को नियंत्रण करने के लिए 10 परणी एक बन रहा है, 10 तरह के पत्ताओं से तैयार करके खाद बन रहा है, नीमास्त्र बन रहा है, ब्रह्मास्त्र बनाया जा रहा है, अग्नेयास्त्र बनाया जा रहा है, जो कि कीड़े और बीमारी में इस तरह का अगर हम लोग सामग्री को प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा सारा कीड़ा मकोड़ा मतलब बिना केमिकल्स का दे करके खेत की स्थिति को मजबूत करेंगे ताकि हमारे मित्र कीट बने रहें और हमारे ज़मीन में जो माइक्रोब्स हैं,
जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी संख्या बढ़े और वो जो है कि अपना विटामिन, एंजाइम, हार्मोन्स दे करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाएं। मैं ये जानना चाह रहा था कि 15 दिन आपने पूरा घूमा, मिट्टी को लेके क्या स्थिति है कैमूर की, क्या उसकी उर्वरा शक्ति की क्या हाल है, ठीक है, संतोषजनक है, या एक कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में एक गंभीर संकट बनने की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं? क्या कुछ देख रहे हैं? इसी को ध्यान में रख करके हम लोग जो है सॉइल हेल्थ कार्ड पर बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने क्या देखा मिट्टी का? अभी मिट्टी में हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिक कार्बन काफी जगहों पर कम है। मिट्टी के स्वास्थ्य को दर्शाने का सबसे बढ़िया है कि अगर उसमें ऑर्गेनिक कार्बन 0.5% से ज़्यादा है तब मिट्टी वो मतलब कुछ अच्छी मानी जाती है। लेकिन हम लोग कैमूर में ज़्यादा एरिया में देख रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में हम लोगों ने सॉइल टेस्ट कराया, उसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.3 0.4% है। मतलब उसका जो उर्वरा शक्ति है दिन प्रतिदिन घट रहा है और केमिकल रसायन देने से जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वो देने से और रासायनिक दवाओं का प्रयोग करने से दिन प्रतिदिन इसका घट रहा है। इसीलिए जो है कि हमारे ये सर कितना खतरे की घंटी है स्पेशली कैमूर के लिए? मैं मान हाँ, ये बहुत बड़ी स्थिति, बहुत भयावह है, क्योंकि एक डेटा के सामने आया है कि 22-25 साल अगर इसी हिसाब से हम लोग खाद और उर्वरक का प्रयोग करें और दवाई का प्रयोग करें तो 22-25 सालों में हमारी भूमि बंजर होने की स्थिति में चली जाएगी, जिससे कि उत्पादन हम लोग नहीं ले पाएंगे और बहुत ही भूखमरी की स्थिति आ जाएगी। इसलिए इसको बचाना है तो हम लोग जो है सॉइल हेल्थ कार्ड के हिसाब से और प्राकृतिक खेती के हिसाब से खेती करना है और टेक्नोलॉजी को लेकर के चलना है। तो इस हिसाब से हम लोग को खेती शुरू करानी होगी। थैंक यू सर आपका। और भी जो कि सबसे बड़ी बात जो आ रही है ज़मीन की उर्वरा शक्ति की, लगातार ये सवाल भी उठ रहे हैं कि खेतों की जो उर्वरा शक्ति है वो खत्म हो रही है। अंधाधुंध रासायनिक खादों का उपयोग से एक तरह से कहीं ना कहीं उत्पादन पे भी असर पड़ा है और उत्पादन के साथ जो मिट्टी की शक्ति है वो भी खत्म हो रही है। हमारे साथ कई किसान भी हैं जो इस चीज़ों से हर रोज़ दो चार हो रहे हैं, उन चीज़ों को समझ भी रहे हैं। तो इनसे ही समझेंगे कि क्या कुछ रियलिटी है, क्या जो बातें हो रही हैं क्या उसका एक असर इस जलवायु परिवर्तन के दौर में देखने को मिल रहा है। क्या नाम है सर? सुभाष सिंह। क्या देख रहे हैं जो खादों का लगातार उपयोग, गांव में तो कंपटीशन पे लोग खाद छींटते हैं कि बाजू वाला 20 किलो डाला तो हम 22 किलो डालेंगे, लेकिन क्या वो उत्पादन दिखता है कि 22 किलो डालने के बाद उत्पादन बढ़ता है कि समान ही रहता है? वो समान ही रहता है। क्या स्थिति है मिट्टी की अभी? मिट्टी कमजोर हो रही है और क्या, बंजर हो जाएगी। अभी क्या स्थिति देख रहे हैं सर? स्थिति खराब है ना बा। रोज घास उगता खेत में, घास कबार के बाद जी जी, तो वो नुकसाने न होई। मिट्टी जो जीव बानस और फायदा दे वाला मर जी हसन, आ घास का दवाई डलाई नहीं तो कुछ होबो नहीं करता। अच्छा, परेशानी तो ही बा। नर्सरी धान के नर्सरी चालू बा घरी डलाए के तैयारी तो डालिए दिलो खब जा बिया पड़िए गिल बा। तो का स्थिति बहुत जगह सुनत हैं कि बा कीट पतंग बड़ा असर डालत हूँ। अभी तो हमने के नहीं तो हमन के ठीक है, अभी ठीक बा। हाँ अभी तो ठीक बा। अब एक बाद गर्मी जो पड़ी तो का होई कि का बतावल जाए। अच्छा, इस तरह से जो व्यवस्थाएं वैज्ञानिक आपके दरवाजे पे आ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आप क्या मानते हैं कि किस तरह का एक बेहतर पहल है और आने आप लोग क्या सोचते हैं किस तरह की चीज़ें, अभियान हर साल होनी चाहिए, हर साल मतलब वैज्ञानिक आए या सीजन है कैसे? अरे आके हम लोग को अगर बताएं तो और अच्छा है जी, लेकिन आवे लोग तब न भाई। हम लोग का जानते हैं, हम कुछ नहीं, हम जानते हैं घास बिया में जाम गई ओके दवाई छिड़के के बा तो कौन दवाई छिड़कल जब तो जानकारी लल जी तबे ना। कहाँ से जानकारी ले जाए अभी? अरे अब तो हमारे यहाँ दुकान बा, देवालिया ना आज जब अले बा यहाँ के साहब तो ये बताई पूछल जी नहीं सन। अब तो ये हैं और भी कुछ चीज़ें हैं जिन पे एक दो लोगों से और बात करते हैं कि क्या कुछ ग्राउंड रियलिटी है और क्या कुछ नए चैलेंज आ रहे हैं। क्या कुछ चैलेंज है सर खेती में? खेती में तो हम लोग जो जानते हैं वो दे देते हैं, हम लोगों को मालूम है नहीं है कि कोई क्या दिया जाए जी। हाँ, तो जो हम लोग केमिकल आता है उसको देते हैं जिससे कीटाणु उटाणु मर जाते हैं। तो कभी कभी फायदा भी होता होगा, कभी नुकसान होता होगा। नुकसान बहुत सा नुकसान हो रहा है, फायदा कहाँ हो रहा है? नुकसान हो रहा है जाना। खाद डालने से बढ़ा था कि घटा था उत्पादन? घट रहा है, मिट्टी कमजोर हो रही है। पहले आपके समय में क्या स्थिति थी, कैसे खाद डालते थे कम की? बहुत खाद कम था। अच्छा, ढेर घूर का खाद हम लोग डालते थे। हाँ, फसल अच्छा था, आदमी स्वस्थ है। जी। अभी लेकिन आज दिक्कत है, आज नाना तरह का रोग है।
कीटाणु सब मर जाते हैं। खेतों को जलाने की एक परंपरा बनी हुई है, धान में और गेहूं में भी। जी जी। तो क्या स्थिति है, उससे कितना असर पड़ रहा है मिट्टी को, और क्या हाल है खेतों की? उससे जो आपके कीटाणु है मर जा रहे हैं। जो ऑप्शन क्या आपके पास कुछ दूसरा भी ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन तो अभी हम लोग के पास नहीं है। तो इस तरह के जो अभी आज जो वैज्ञानिक आए आपके पास, तो आप कितना मानते हैं कि एक बेहतर है, चीज़ें हैं? नहीं, ये सलाह तो बहुत बेहतर ही है। कम से कम हम लोग को ये जानकारी मिला कि मैंने कम से कम खाद कम डालिए, दूसरे और ऑर्गेनिक खाद है ना, ऑर्गेनिक, हाँ, हाँ, उसका यूज कीजिए। प्राकृतिक खेती की बातें की जा रही है। तो पहले भी ये पता था या अभी ये बताए तभी पता चला? नहीं, पहले थोड़ा बहुत था, लेकिन आज तो जो मैंने उसके विषय में विशेष जानकारी मिला। किसान सलाहकार भी होते हैं पंचायत में, हाँ। उनसे क्या मदद मिलती है? क्या है, उनसे भी मदद मिलती है। और समय समय पर बीज का मैंने सरकार द्वारा जो मिलता है उसको भी बताते हैं, मिलता है और कैसे डालना है। तो सब सुविधाएं मिलती हैं, किसान सलाहकार बताते रहते हैं आपको, है ना? चलिए, ठीक है। तो ये विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत का आज अंतिम दिन है, और इस अंतिम दिन प्रयास किया जा रहा है जो वे कृषि वैज्ञानिक हैं कि वो अधिक से अधिक गांवों तक संपर्क करें और किसानों से मिलें और उनकी समस्याओं को सुने, और साथ ही साथ सरकार से जुड़ी हुई तमाम योजनाएं और इस जो जलवायु परिवर्तन के दौर में जिन खेती की बातें की जा रही हैं, जिससे किसानों की उत्पादन के साथ उनके आय और उनके खेतों की जो उर्वरा शक्ति है वो बढ़े, इसको लेके भी जानकारी साझा की जा रही है। तो खेती कृषि पशुपालन और जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।